हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कैफ़े में। मेरा नाम है रुपेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कैफ़े। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी अग्निवीर की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, जिसका विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको देने वाले, क्या एज लिमिट रहने वाली, क्या क्वालिफिकेशन लगने वाली, क्योंकि इस बार जो इंडियन आर्मी अग्निवीर के तहत में अलग अलग वैकेंसीज निकालेगी। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको शेयर करेंगे। साथ ही आपको कोई अगर अदर जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से हम आपके सवालों का जवाब बहुत ही जल्द आपको दे देंगे। और आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड या अदर रिलेटेड हो सकता है तो भी हम आपका उसका जवाब आपको इस कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आज हम आपको शेयर करेंगे, जिसमें अग्निवीर भर्ती के तहत कौन कौन से यहाँ पे बदलाव किए गए हैं, साथ ही लास्ट डेट और क्या क्वालिफिकेशन लगेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो ऑल इंडिया में यहाँ पे 25,000 वैकेंसी प्लस वैकेंसी निकाली जाती है हर प्रत्येक वर्ष में। तो जिसके तहत आपका यहाँ पे अलग अलग विज्ञापन जारी किया गया है प्रत्येक राज्य का। तो सभी राज्य के यहाँ पे जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे मैंने नोटिस डाउनलोड किया हुआ है। तो सीधे मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे देता हूँ। इस प्रकार से आप सभी को जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में अग्निवीर रिक्रूटमेंट जो है कि आपके यहाँ पे 13 फरवरी से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आप अपना indianarmy.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जानकारी हम आके आपको देंगे। अब आवेदन की अंतिम करने जो तिथि रहेंगी आवेदन करने की, तो यहाँ पे 22 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास समथिंग यहाँ पे एक महीने से लेकर के यहाँ पे 40 दिन का आपको समय दिया गया है, जिसमें परीक्षा तिथि आपकी रहेंगी अप्रैल, यानी 22 अप्रैल से आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम चालू हो जाएगी। आगे बात कर ले जो वैकेंसी निकाली गई, कौन कौन से पदों में वैकेंसी निकाली गई। अग्निवीर के तहत में जनरल ड्यूटी, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, ये पुरुष के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई। और महिला सैन्य पुलिस के तहत अन्य अग्निवीर जनरल ड्यूटी की वैकेंसी निकाली गई। और इसके अलग यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही, फार्मा की वैकेंसीज निकाली गई है। तो इन सभी के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर ले, उसके पहले हम आपको बता दें यहाँ पे एज लिमिट सभी के लिए यहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि एज लिमिट में कोई बदलाव नहीं है। 17.5 साल से 21 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 01/10/2003 से 01/04/2007 के बीच अगर आपकी यहाँ पे एज है तो आप अग्निवीर जीटी तकनीकी सहायक ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 21 वर्ष के बीच है ना। तो ये आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेनी होगी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सैनिक तकनीकी के लिए यहाँ पे 17.5 से 23 वर्ष रखा गया है ना। 01/10/2001 से 01/04/2007 के बीच अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही फार्मा के लिए देखें तो यहाँ पे 19 वर्ष से 25 वर्ष के बीच कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 01/10/1999 से 01/04/2005 वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें धार्मिक शिक्षकों के लिए भी अलग से वैकेंसी का प्रावधान रखा गया है, जिसमें भी आपकी 01/10/2024 से 27 से 34 वर्ष के बीच एज होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या आपका रहता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सीपीटी एग्जाम होगा, यानी आपका कंप्यूटर बेस आधारित एग्जाम होता है, जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं, आसान एग्जाम होता है। वो जैसे आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, रिटर्न आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, तो उसके बाद में आपकी रैली भर्ती होती है। तो रैली भर्ती में आपको जाना होगा, वहाँ उसके बाद ही आपके यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो यहाँ पे जो सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। इस प्रकार से आपको हम बता देते हैं। अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन के अंतर्गत तो अग्निवीर सेना भर्ती उम्मीदवार उस जिले का निवासी होना चाहिए। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं वहीं का आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जहाँ से रैली भर्ती का आवेदन आपको करना होगा। कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं पद अनुसार यहाँ पे पात्रता रखी गई है। अगर आपने 8वीं, 10वीं, 12वीं पास कर ली गई है तो आप इसके अंतर्गत अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे सैन्य पुलिस महिला भर्ती की। तो इसमें भी आपका यहाँ पे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में आपके पास में 10वीं मैट्रिक परीक्षा न्यूनतम 45% अंकों के साथ होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक विषय में 33% उत्तीर्ण आप होना चाहिए। 33% के नीचे अगर आप है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
सैन्य तकनीक नर्सिंग असिस्टेंट की बात कर लेते तो अग्निवीर सेना भर्ती उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से रेली भर्ती के लिए आवेदन करना है। शैक्षणिक योग्यता आपकी 50% अंकों के साथ में विज्ञान के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या अंग्रेजी के साथ 10+2 यानी 12वीं पास। प्रत्येक विषय में 40% या प्रत्येक विषय में 40% अंकों के साथ विज्ञान स्ट्रीम में 12th पास होना चाहिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र और अंग्रेजी के साथ 50% के आंक के साथ में आपका यहाँ पे 40%, यानी अगर आपका 12th पास है PCM से अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगर आपका वनस्पति शास्त्र, विज्ञान, प्राणी शास्त्र है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका जो साइंस स्ट्रीम्स अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही फार्मा की बात कर लेते हैं। अग्निवीर सेना भर्ती उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से वह रेली भर्ती के लिए आवेदन करेगा। शैक्षिक योग्यता आपकी 12वीं पास होना चाहिए। न्यूनतम 55% अंक डी फार्मा में अर्हता प्राप्त, यानी डी फार्मा अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी काउंसलिंग पंजीकरण या 50% अंकों के साथ में बी फार्मा और राज्य फार्मेसी काउंसलिंग पंजीकृत है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे जो फिजिकल एलिजिबिलिटी रहेंगी अग्निवीर जनरल ड्यूटी पुरुषों के लिए तो यहाँ पे ऊंचाई आपकी होना चाहिए 162 सेंटीमीटर। अग्निवीर कार्यालय सहायक स्टोर कीपर के लिए अग्निवीर पर जैसे DGD के टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे 169 सेंटीमीटर होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपकी दौड़ क्या रहेगी तो 1600 किलो मतलब 1600 मीटर की दौड़ रहेगी। 5 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करना होगा। इसमें 60 अंक और 40 अंक का आपका पुशअप रहेगा। उस दो जो कि 10 इस प्रकार 100 नंबर का आपका यहाँ पे होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इसका जो विज्ञापन है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको विज्ञापन चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं आप ये जी लेगा या आप जिस भी संभाग के अंतर्गत आते हैं उस संभाग का मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दे दूँगा। देख लेते हैं यहाँ पे अग्निवीर जनरल ड्यूटी वोमेन के लिए क्या रखा गया तो 162 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ रहेंगी जिसमें 7 मिनट 30 सेकंड का उनको समय मिलेगा। 10 फीट की लंबी कूद रहेंगी तो उनको निकालना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो फीस पे करनी होगी सामान्य OBC EWS के लिए यहाँ पे 250 रुपये, SC ST के लिए भी 250 रुपये। परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको क्या है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तभी आपको ये पे करना होगा, है ना। सैलरी आपको क्या मिलेगी सैलरी का इसमें हम आपको बता देते कि जो सैलरी यहाँ पे रखी गई है आपको 30 साल मतलब 30 हज़ार रहती है, लेकिन आपको 21 हज़ार रुपये यहाँ पे 4 साल तक मिलते हैं। उसके बाद में आपको 4 साल के बाद में अगर आप रिटायर हो जाते हैं यानी 4 साल की आपकी ड्यूटी रहती है अग्निवीर के तहत, जिसे आप 4 साल अपने कंप्लीट कर लेते हैं और आपको उसके बाद में 11 लाख रुपये 11,71,000 कुछ आपको सेवा निधि के तहत में आपको मिलते हैं तो वो आपको मिलेगा। साथ ही आपका जो फंड रहता है यहाँ पे जो PF वगैरह जो कटता है तो उसको हटा करके आपका 5 लाख रुपए वो अलग से आपके बैंक में क्रेडिट होता है। इस प्रकार से आपको सैलरी जो आपकी इन हैंड सैलरी आपको आएंगी यहाँ पे 21,000 रुपये। उसके बाद में आपको आएंगी 23,000 रुपये सेकेंड वर्ष में आएंगी। उसके बाद में आपको थर्ड वर्ष में 25,000 रुपये और 28,000 रुपये आपको फोर्थ वर्ष यानी चौथे साल जो आपका रहेगा उस समय आपको 28,000 सैलरी आपको मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से इसका सैलरी का पैकेज रहेगा। और कोई अगर इससे रिलेटेड अलग कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। आशा करते हैं दी हुई जानकारी आप समझ पाए। दी हुई जानकारी समझ पाए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही उन तक वीडियो जरूर शेयर करें जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।